सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतवे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजडापाम्। गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिव स्वामृतमेत देव जीवे पिब स्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जीवे पिब स्वामृतमेत देव जीवे पिब स्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री नारायण के भक्तजन, समस्त सृष्टियों के अधिनायक जगत पुरुष भगवान नारायण को पूर्ण भाव विभोर करके प्रणाम करें और प्रभु को स्तुति सुनाएं। निश्चय ही आपकी कल्याण होगी। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जो इच्छाएं हैं, जिस रूप में उनकी कामनाएं हैं, वे कामनाएं जैसे जैसे श्रीमद् भागवत महाभागवत के अध्यायों को सुनते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी इच्छाएं पूर्ण होती जाएं। नारायण उन पर विशेष कृपा रखें, सन्मार्ग बनाएं, सद्बुद्धि दें। ऐसे मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन वासनाओं की, जिन इच्छाओं के प्रति दौड़ रहे हैं, स्वर्ग आदि निरर्थक बातों में फेरे में पड़ करके भिन्न भिन्न चीज की प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए सुख की वासनाओं में वे स्वप्न सा भटकते जो हैं, उससे बचें। वह सच्चा सुख नहीं है। किसी और लोक में भी सच्चा सुख नहीं है। स्वर्ग और नरक सब है। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि इनसे बचें।
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भिन्न भिन्न नामों से जाने जाने वाले जो पदार्थ हैं उसे मोह न रखें, बल्कि अपनी बुद्धि को स्थिर करें और सावधान रहें। कब काल का आगमन हो जाएगा और हमें जाना पड़ेगा, कोई समय निर्धारित नहीं। वह एक क्षण, एक सेकंड के लिए भी टाइम नहीं देता है और मनुष्य को अपने शरीर पर से अंकुश हट जाता है। इसलिए जिनमें हम सभी मिल सकते हैं, मिल जाते हैं या वो मिला लेते हैं, उस विश्वात्मा का स्मरण करें, उस विश्वात्मा को प्राप्त करने का उपक्रम करें। यही में हमारा, आपका या संपूर्ण सृष्टि का भलाई। अब मैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करता हूं हिंदी में। सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में भी विलुप्त हो गई। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा भटकने लगता है, स्वप्न सा देखने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं है। सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए, समझदार पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितनी जरूरी है, आवश्यकता है। जितना प्रयोजनिक हो, अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें। अपनी बुद्धि को एकाग्र रखें। एक क्षण के लिए भी अब असावधान न हो, कभी भी कुछ अनहोनी घट सकती। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के भी अगर मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। ऐसे बचाना, ऐसे छिपाना, ऐसे लुकाना नहीं, क्योंकि बिना परिश्रम के प्राप्त है, अतः वह निश्चय ही बिना परिश्रम के चला भी जाए। जब जमीन पर सोने से काम चलता है तो पलंग की आवश्यकता क्या? पलंग के प्रयत्न के लिए करने से क्या प्रयोजन, क्या काम? जब भुजाएं अपने भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तो जरूरी नहीं कि मैं तकिया ही लगा। ये भुजाएं श्री हरि के चरणों के आगे जोड़ने का है। ये मैं नहीं कह रहा, सुखदेव जी के द्वारा रचित
श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं बोल रहा हूं। जब अंजलि से काम चल जाता है तो बहुत से बर्तन की आवश्यकता नहीं, वृक्षों की छाल पान कर यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की आवश्यकता उतना नहीं है, केवल लज्जा को ढाकने की। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? जल चाहने वाले के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख जाती, सूख गई? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई? अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चोर घमंड धनियों की चापलूसी ही करते हैं। क्यों करते हैं? कुल मिलाकर हमारे समझ के अनुसार ऐसा ही है कि हम इतना संचित न करें, जो नॉर्मल सामान्यतः कार्य संपन्न हो सकता है वही कार्य करें। कहने का तात्पर्य इनका ही, जब ये विरक्त होने के लिए है, उनसे मोह छुड़ाने की बात है, ऐसा सोचते रहने के बाद धीरे धीरे भगवान की तरफ आपकी भावनाएं प्रबल होती चली जाए, इसलिए ऐसा कहा गया है। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम, परम प्रिय, परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि ये भजन प्रभु को प्रसन्न करता है। उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है, उसे अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है, ऐसा कौन लोग है जो लोग को इस संसार रूपी बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करे, इस असत्य विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस प्रकार संसार रूपी बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, इस असत्य विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में अर्थात हृदय के आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। अंगूठी वे ऐसा ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? तो भागवत के अनुसार देखिए कि भगवान का ध्यान वे भगवान का ऐसा ध्यान करते हैं कि स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंजरतां
शंख गदाधरं धारयन्या स्मरन्ति। ऐसा धारणा करते हुए ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल पद्म सुशोभित। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद हैं, शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित हो रहा है। मकराकृत कुंडल, प्रभु के कानों में कुंडल सुशोभित हो रहा है। और ये कानों में कुंडल जो सुशोभित हो रहा है, उसमें जड़े हुए अनेक माणिक मोतियों से युक्त, अनेक श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से के कारण जगमगा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वर के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाले बनमालाओं से घिरा हुआ है। वे कमर में कमरदानी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठियां, चरणों में नोकर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब तक मन इन धारणा के द्वारा, धारणा का अर्थ यहां पर समझ आ गई, इन धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, इस भाव के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त भी स्थिर होता जाएगा। जब एक एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग की ओर बढ़नी चाहिए, दूसरे अंग की ओर ध्यान करनी चाहिए। पिछले भी स्कंद में मैंने कहा था, किसी एक अंग पर ही ध्यान करे पहले। दूसरे अध्याय में भी उन्हीं बातों पर फिर मैं भागवत के अनुसार प्रकाश डाल रहा हूं कि किसी एक ही अंग पर ही पहले ध्यान करे। जब वह ठीक ठीक स्थिर हो जाए, तब दूसरे अंगों पर बढ़ना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं है, ये दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जो जिस रूप में खोजता है, उसी रूप में प्रभु आते हैं, प्रभु मिलते हैं, महसूस करा देते हैं। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद
एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करनी चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जब जोगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। क्या समय है, मेरा शरीर ऐसा था, हमें अभी ये करना था, उसमें न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठ जाए, बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों को संयम करे। उसके बाद अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाता है। अर्थात अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धैर्यवान पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। इस अवस्था में सगुण रूप भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। इस अवस्था में सत्वगुण भी विलुप्त हो जाता है। अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती है, ऐसी स्थिति में काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तब देवता और उसके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। जोगी लोग या नहीं वह नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ जोगी को इस प्रकार होनी चाहिए। अब ब्रह्मनिष्ठ जोगी का कैसे शरीर का त्याग करे? पहले एड़ी से अपने गुदा भाग को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। षट चक्र भेदन बताएं किसी अध्याय में। ऊपर ले जाए, 6 चक्रों को भेदने की क्रिया षष्ठ भेदन चक्र कहलाता है। उसकी रीति है, तरीका है। ऊपर की ओर ले जाए। मनस्वी जोगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित हो, वायु को हृदय चक्र अनाहत चक्र में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में यानी विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में, तालु मूल यानी विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में क्या करना है? वहां पर चढ़ा देना है। तदंतर लगातार 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख,
इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौं के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार्ष में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। इंद्रियादि को छोड़ दे। फिर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्म लोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना पड़ता है। क्योंकि अगर ये मन और इंद्रियां साथ नहीं रहेंगी तो आभास जो करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। शायद इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, त्याग, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी बंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले भी देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आ जाता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान 2 घड़ी होती है। 2 परार्ध की होती है। तो वहां न सुख है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म में मृत्यु में अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। वहां दुख किसका है? दूसरे के दुख को देखकर। दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती। सत्य लोक में पहुंचने के पश्चात वह जोगी निर्भय होकर अपने शुद्ध शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरण को प्राप्त होकर वह मृत्यु रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार अस्थूल आवरण को पार करते समय उनकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रियाओं और शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जोगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार कर
आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है, वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महातत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप में आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाता है। आवरण का लय हो जाने पर जब ये लय हो जाता है तब वह जोगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों को 3 बार अनुशीलन करके अपने बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री हरि के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण के लक्षित होते हैं। श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ का अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कानों के दोनों में कान रूपी जो दोना है, इन कान रूपी दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जो है वह जाता रहता है, नष्ट हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोपियों के प्यारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार द्वितीय खंड के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। मेरे मित्रगण, मैं श्री प्रभु के अनन्य भक्तगण, यह भागवत सदा ही कल्याणकारी रहा है और सन्मार्ग पर लाने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए कुछ समय अवश्य दें। मुझसे दुखी होकर ही सही, प्रसन्न होकर ही सही, अच्छा नहीं लगता हो मेरी बात तो भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय को, बहुत छोटी छोटी अध्याय मैंने दे रखा हूँ, एक एक अध्याय से दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय लगे भी नहीं और आप बहुत आसानी से आप इसे सुन सकेंगे, अपने चित्त की शुद्धि कर सकेंगे। इसी में हमारा कल्याण है, आपका कल्याण है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण
जीवधारियों का कल्याण है, मनुष्य मात्र का कल्याण है। हरि ओम तत्सत, बाकी सब तत्सत। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।